जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल का गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, फिर कैसे उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके बाद फिर कैसे वायसराय बना, फिर वायसराय से फिर से कैसे गवर्नर जनरल बना। तो उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल 5 से 10 मिनट के अंदर। पूरे के पूरा डाटा आपके पास होगा। आप यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक का कोई भी एग्जाम दे लेना, बिल्कुल डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बंगाल का गवर्नर कौन था। सबसे पहले अगर हम बात करें बंगाल के गवर्नर की, इसकी बात करें हम बंगाल के गवर्नर की, तो कौन थे पहले? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव बंगाल के क्या थे? पहले गवर्नर थे। फिर 1773 के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1773 के अंदर क्या आता है? एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत क्या कर दिया जाता है, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बना दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बना दिया जाता है उसको? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। किस एक्ट के द्वारा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर पूछे तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। और पूछे आपसे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अंदर क्या था देखो, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके तहत क्या किया गया? भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा 1774 के अंदर क्या कर दिया जाता है? भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया जाता है, जिसके अंदर 1+3 क्या होते हैं? जज होते हैं। एक कौन था आपसे पूछे तो एलिजा इम्पे उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। और 3 की अगर हम बात करें तो इनके बारे में लिख लो आप, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाई। ये बने थे रेगुलेटरी के तहत क्या किया है? 1774 कोलकाता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का गठन है, 1+3 जजेज होते हैं, चेम्बर्स, लेमेस्टर और अन्य न्यायाधीश थे। की बात करें तो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। तो बात कर रहे थे हम गवर्नर के बारे में। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बनता है। और फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 1833 का साल आता है। 1833 के अंदर क्या आता है? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आता है 1833 के अंदर। और जितने भी जो गवर्नर बन रहे थे, गवर्नर जनरल बन रहे थे, ये सभी किसके अधीन थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। फिर चार्टर एक्ट आता है, इसके तहत क्या कर दिया जाता है? जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है, उसको क्या कर दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसी के साथ उस समय भारत के जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक उस समय फिर भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। विलियम बेंटिक के बारे में 2 चीजें याद रखना। 1929 के अंदर इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और 1930 के अंदर इन्होंने किया था ठगी प्रथा। ठगी
प्रथा, शायद ये नाम आपने पहली बार सुना हो। ठगी प्रथा 1930 और 1929 के अंदर सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हम आगे। फिर 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा होती है 1858 के अंदर। 1858 के अंदर महारानी विक्टोरिया जब घोषणा करती है, घोषणा करके कहती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था भारत का गवर्नर जनरल, अब वो सीधे महारानी के नियंत्रण में आकर उसको भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। उसी के साथ क्या बना दिया जाता है, उसको वाइसराय बना दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखना क्या बना दिया जाता है, वाइसराय बना दिया जाता है। तो फिर भारत के पूछे आपसे पहले वाइसराय कौन थे, तो कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे। और इसी के साथ अगर आपसे पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे भारत के, तो कैनिंग ही भारत के क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो वाइसराय का पद महारानी के अधीन आ गया और सचिव का पद ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसके अधीन आ गया। और शासन भी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से स्थानांतरित होकर किसके अंदर आ गया, ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। ठीक है, और बात करें हम 1858 से लेकर 1864 तक का जो कार्यकाल था उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए थे। विलियम बेंट जो कैनिंग है उनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हम। देखो 1857 की क्रांति पूछे आपसे किसके कार्यकाल के अंदर होती है, तो कैनिंग के कार्यकाल के अंदर 1857 की क्रांति होती है। फिर 1858 के अंदर क्या हो जाता है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। और 1857 के अंदर ये एक चीज और नोट करना, इसी के साथ जो वुड डिस्पैच 1854 के अंदर डलहौजी के समय आता है, उसी के तहत क्या कर दिया जाता है, भारत के अंदर 3 जगह यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी जाती है। कहां पर, KBM, याद रखना, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, 3 जगह क्या कर दी जाती है, यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी जाती है वुड डिस्पैच के तहत। और फिर आते हम 1860 के अंदर। 1860 के अंदर क्या होता है, जो IPC की धाराएं हैं आज जिनका हम प्रारूप देखते हैं, वो उपज थी 1860 के अंदर कैनिंग के शासनकाल में। भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं उसको बनाकर क्या किया गया, लागू किया गया। फिर 1861, याद रखना, 1861 के अंदर क्या आता है, उच्च न्यायालय अधिनियम आता है, जिसके तहत 1862 के अंदर क्या किया जाता है, 3 जगह KBM, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर क्या किया जाता है, हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो ये थोड़ी सी बातें इनके बारे में याद रखना। तो 1858 के अंदर वाइसराय कैनिंग बन जाते हैं भारत के। 1864 तक का जो सफर था इनका, 1860 के अंदर क्या होता है, भारतीय दंड संहिता, और 1857 के अंदर वुड डिस्पैच, जिसके तहत कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास के अंदर 3 जगह विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। आगे देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे फिर साल आता है 1935, भारत सरकार अधिनियम आता है। क्या आता है, भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसके तहत क्या कर दिया जाता है, जो भारत का वाइसराय था उसको पुनः एक बार क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और उस समय पूछे आपसे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलिंगटन उस समय भारत के क्या थे,
गवर्नर जनरल थे। फिर साल आता है 1947 का, अंतिम दिन चल रहे थे अंग्रेजों के यहाँ पर। ठीक मार्च के अंदर माउंटबेटन को भारत का क्या बनाया जाता है, गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और अंतिम ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल भारत के ये थे। फिर भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल बनता है, कौन बनता है वो, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी उस समय भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं। तो ये कुछ सफर था, तो एक बार हम देख लेते हैं। के पहले गवर्नर पूछे आपसे तो क्लाइव थे, उसी के साथ आपसे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर 1833 के अंदर हम आ जाते हैं, चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी सीएससी का एग्जाम 2023 के अंदर हुआ था, उसके अंदर। फिर कौन बनते हैं, विलियम बेंटिक बनते हैं। सती प्रथा का इन्होंने उन्मूलन किया था, ठगी प्रथा 1930 के अंदर समाप्त की थी। फिर हम पहुंच जाते हैं 1858 के अंदर। 1858 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत के अंदर क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिश सरकार का शासन आ जाता है, जिसके तहत महारानी घोषणा करती है कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको समाप्त करके हम एक नया पद का सृजन कर रहे हैं, जिसका नाम होगा वाइसराय। और वाइसराय के साथ एक सचिव का पद भी शामिल किया गया। तो उस समय फिर 1858 के अंदर भारत के जो वाइसराय बनते हैं वो कौन बनते हैं, कैनिंग बनते हैं। इन्हीं के समय 1857 के अंदर आज़ादी के लिए पहला संघर्ष का बिगुल बज चुका था भारत में। फिर आप पहुंचते हैं हम 1935 के अंदर। 1935 के अंदर क्या होता है, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया जाता है, भारत का जो वाइसराय था उसको फिर से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। विलिंगटन उस समय भारत के वाइसराय थे। फिर 1947 का साल आता है। 1947 के अंदर अंतिम पड़ाव यहाँ पर अंग्रेजों का था, और उस समय माउंटबेटन मार्च के अंदर भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं। फिर भारत को अंतिम और भारतीय पहला गवर्नर जनरल मिलता है, सी राजगोपालाचारी। तो कैसा था सफ़र, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि तुम्हारी सफलता के अंदर हमारा भी कुछ योगदान हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।